स्टूडेंट क्या करता है, बताऊं आपको कि जब पहला प्रश्न देखो तब पहला ही करो, दूसरा देखो ही मत। स्टूडेंट क्या करता है, सारे प्रश्न देखने शुरू कर देता है। तो सभी प्रश्न जो है वो एक साथ मत देखो। क्यों? क्योंकि अगर आपने देख ली और बीच में एक दो प्रश्न ऐसे जो आपने नहीं सुने हुए, तो आपके पूरे 2 घंटे दिमाग में सवाल घूमते रहेंगे। मैं जब पेपर करने जाता था तो सबसे पहले क्या करता था, पहला प्रश्न देखा, पहले प्रश्न देखता था, दूसरा करता भी नहीं था, देखता भी नहीं था दूसरे में क्या है। पहले पर पूरा टाइम दिया, उसको कर लिया, आ रहा था नहीं आ रहा था देख लिया। मान लो कि चारों विकल्प नहीं आ रहे थे। अब अगर चारों विकल्प नहीं आ रहे तो फिर मैं क्या करता था, चारों ही विकल्प नहीं आ रहे, अपने को कोई आइडिया नहीं है, जब चारों विकल्प का कोई आइडिया नहीं है तो मैं उसको ऐसे लाल घेरा कर देता था, उस प्रश्न पे मैं वापस समय नहीं। अगर 3 विकल्प नहीं आ रहे थे तो भी मैं उसको घेरा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गलत होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। बस ये 2 ही छोड़ता हूँ। अगर चारों विकल्प नहीं आ रहे हैं, अगर तीनों विकल्प नहीं आ रहे, भले 100 में से 30 छूटे तो छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि फिर उसका मतलब पेपर बहुत टफ है। अच्छा, अब 2 स्थितियां और रहती है, अगर 2 विकल्प आपको बैठ रहे हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट शुरू करने में फालतू ही देरी कर दी है देखो, और बाकी तो खैर करना ही है। 1 विकल्प वाला और 2 विकल्प, ये 2 प्रश्न तो मैं डेफिनेटली करता हूँ, और 3 और 4 विकल्प नहीं आ रहे हैं वो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ असभ्य तुक्का लगाना घातक हो सकता है। अब 1 या 2 विकल्प में अगर 150 के 150 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें या तो मुझे कंफर्म आ रहे हैं या 2 में मैं कंफ्यूजन में हूँ, मैं सारे कर लेता हूँ। लेकिन अगर 3 विकल्प नहीं आ रहे हैं, 4 विकल्प ही नहीं आ रहे तो मैं छोड़ देता हूँ। तो सबसे पहला मेरा ये रहता है कि मुझे करने कौन से, छोड़ने कौन से। मैं अपने आप में श्योर रहता हूँ मुझे छोड़ना कौन सा और करना कौन सा है। अगर प्रश्न ऐसा आया जिसमें चारों विकल्प नहीं आ रहे, मैं रेड पेन घुमा देता हूँ, और यकीन मानिए 150 में से 10 सवाल ऐसे होते हैं, तो 10 सवाल तो रेड मार्क करके निकल गए, पीछे बचे 140 में से 5-6 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें तीनों विकल्प का कोई अंदाजा